नमस्कार श्रोताओं, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र तरुश्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारे साथ हैं मिश्रिक सीतापुर के कर्मठ किसान और जल योद्धा कमलेश सिंह जी, जिन्होंने क्षेत्र की कठिना नदी के पुनर्जीवन में भागीरथ प्रयास किए और उस नदी के पुनर्जीवन के क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। आइए सुनते हैं रोचक बातें उनसे, उनकी रोचक कहानी की उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की। तो कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। हाँ जी कमलेश जी, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाह रही थी कि कठिना नदी के बारे में कुछ बताइए। ये नदी सूख कैसे गई, फिर आपको इसे पुनर्जीवित करने की कैसे सूझी? ये नदी निकली हुई है शाहजहांपुर के फतेहपुर कलान से और 192 किलोमीटर की यात्रा करके सीतापुर जिले में लोहारखेड़ा गांव के पास गोमती नदी में संगम करती है जी। 72 किलोमीटर एरिया जो सीतापुर जिले में पड़ता है, वहां पर हम लोगों ने काम प्रारंभ किया जी। नदी का सूखने का 5-6 मूल कारण रहे जो हम लोगों ने अध्ययन में समझा जी। जलावन जो क्षेत्र था उसमें एक तो बहुत ज्यादा जलदोहन होने लगा। ऐसी फसलें आ गई जो पहले वहां नहीं लगती थी। आज से 25 साल 30 साल पहले वहां पे बाजरा और जितनी दाल वर्गीय फसलें, मूंगफली, इनका बड़ा क्षेत्र था, पर वहां ऐसी फसलें होने लगी जो बहुत पानी लेती हैं जी। में रसायनों का इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा कि एक फसल में जिसमें 2-3 पानी की जरूरत थी, अब उसमें 10 पानी देने पड़ते थे, इसलिए पानी खराब हुआ। वर्षा जल जो है वो संचित नहीं किया गया। उसको ये मान लिया गया कि ये हमें फ्री मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मिट्टी में जीवांश की लगातार कमी हो गई, तो उसमें पानी को रोका नहीं मिट्टी ने, जो भी पानी बरसा वो निकल गया जी। फसल चक्र नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता रहा और पानी का अपव्यय होता रहा। पुराने तालाब थे, उसमें बहुत सारा सिल्ट जमा हो गया, तमाम इधर उधर का कचरा बह के आया, जमा हो गया और तमाम तालाबों पर अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो नुकसान हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो थी पेड़ों का बहुत कटान हुआ। एक तरफ से सारे पेड़ कट गए जितने बड़े थे, जो अपनी जड़ों में वर्षा का ढेर सारा जल संचित करते थे, जो मैदानी नदियों में धीरे धीरे बहता रहता था। यही 5-6 प्रमुख कारण हम लोगों को समझ में आए इस यात्रा में जी। कमलेश जी, जानना चाहेंगे कि कठिना को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया क्या रही है, इसमें प्रशासन और जन प्रतिभागिता का क्या रोल रहा है? पूरा रोल रहा। हम लोगों ने जन सहभागिता में ये किया कि पहले तो कठिना नदी को लोगों के बीच जा करके समझाया, भाई क्या कारण है, ये परमानेंट नहीं है कि आपको जीवन भर मिलता रहेगा जी। ये ज्यादा अगर इस्तेमाल करोगे तो समाप्त हो जाएगा। इसका एक नियम था, तो प्रकृति का जो नियम है उस नियम का उल्लंघन करोगे तो फिर बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है। इसके लिए सीधे तो समझाना संभव नहीं था। तब फिर ये हुआ कि जो गांव में शुरू में 8-10 गांव में हम लोग गए, बिठौरा है, सिकटौली है, रमुआपुर है, उधर के जितने भी गांव हैं, उनसे किसानों को जो इस पे बात को समझे, गंभीरता बात की समझे, उनको लेकर के हम लोगों ने एक यात्रा निकाली जी। जिसमें जब हमारे यहाँ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मैंने बात की कि इस तरह का हम लोग कर रहे हैं, ये नदी समाप्त हो गई, इसको बचाने के लिए, तो उन्होंने साथ में जिला प्रशासन के 8-10 गाड़ियां और लोगों को भेज दिया और हमसे कहा कि क्या चाहते हैं। हमने कहा अभी तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे शासन प्रशासन के लोग हो और चाहे हमारी जनता, गाँव किसान हो, और जो भी है उसमें समझे तो है क्या जी। जब तक समझ नहीं बनेगी तो करना क्या है ये कैसे निश्चित हो पाएगा जी। उन्होंने इसको समझा और सारे लोग, लगभग 500 लोग हम यात्रा निकाले। इन पूरे जो सीतापुर जिले की 72 किलोमीटर क्षेत्र था, जिसपे 8 बड़े नाले पड़ते थे, उन नालों के साथ हम लोगों ने यात्रा निकाली जी। गांव-गांव गए, वहां पर चर्चा किया। लोगों ने समझा भी कि जब नदी में जाके खड़ा किया तो जिस नदी में नाव चलती थी उसमें लोग मोटरसाइकिल से ऐसे निकले चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ये हाल पिछले 20 सालों में हुआ तो अगले 10 सालों में खत्म हो जाएगी जी। अगर ये खत्म हुई तो खेती खत्म हो जाएगी, तो आप खत्म हो जाओगे। तो लोग इसकी गंभीरता को समझ गए, क्योंकि नदी किनारे ही रहते थे, बस ध्यान नहीं दे रहे थे जी। मेन था कि जागरूकता की कमी थी, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और धीरे धीरे करके आपने लोगों को जागरूक करने का काम किया और लोगों का भी सहयोग इसमें भरपूर मिला और शासन प्रशासन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जी। इसमें क्या हुआ, 3 स्तर पे काम हुआ। एक स्तर पे वहां पे शासन प्रशासन के लोगों ने, फिर हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई। जी जी। शासन से अनुरोध किया कि आपके पास गांव में प्रधान है, एक सिस्टम बना है, आप उनके साथ मिलकर के कुछ कार्य करें। जी जी। तो उन्होंने कुछ काम तय किए और उन कामों को प्रारंभ किया। शासन ने हम लोगों के साथ चर्चा की और उनके जो वैज्ञानिकों को बुलाया, प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता जी को बुलाया, जो जल पर काफी अच्छा समझ रखते हैं, और तमाम वैज्ञानिक आए, देहरादून से आए। जी। और पूरे एरिया में हम लोगों ने तमाम समोच्च रेखीय, कई किलोमीटर तक समोच्च रेखीय बांध बनाए। तमाम तालाब किनारे किनारे जितना नदी का रिवर बैंक था, उसके अंदर जितना पानी रोका जा सकता था उसको स्लो किया गया, रोका गया, जिसमें तमाम तकनीकी का इस्तेमाल हुआ और एक बड़ी परियोजना बनी जो लगभग 20 करोड़ के आसपास रही होगी। इस तरह की एक बड़ी परियोजना बनी। अच्छा कमलेश सिंह जी, ये बताइए कि इस नदी के पुनर्जीवन के बाद क्षेत्र का परिदृश्य कैसा था और अब आप क्या कर रहे हैं? बहुत शानदार हुआ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने तमाम बागें लगवाई थी जी। लगभग 51 बाग लगाई। फिर लोगों को बाग के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, तो एक बाग विवाह का कार्यक्रम रखा जी। जिसमें कन्या पक्ष की तरफ से पूरा शासन प्रशासन के लोग, मुख्य विकास अधिकारी ने पहला दान किया। इस तरह से उनको खुरपा, हंसिया, इस तरह की चीजें दान की गई और 51 बाग एक साथ लगे, मतलब कई हजार पेड़ अमरूद, आम और इसके लगे। जी 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 जी। नदी किनारे पहले पतौरा पाया जाता था ताकि नदी में गंदा जल न जाए, उसको रोक लेता था, खरपतवार रोक लेता था। तो वो पतौरा तो खत्म हो गया, सब नष्ट कर दिया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने बड़े क्षेत्र में लेमन ग्रास लगवाया, बहुत बड़े में उसकी टंकी लगवाई, ताकि एक एफपीओ वहां है पथिक, उसको एक्टिव किया। उनको लोगों के किसान 534 थे, उन किसानों को कुछ न कुछ गतिविधियां करवाई गई जी। बड़े स्तर पे इसमें काम किया गया और किनारे किनारे जब लेमन ग्रास लग गई तो लेमन ग्रास में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और लोगों की आमदनी उससे ज्यादा ही हो रही थी गन्ने से जी। तो वो एक बहुत बड़ा काम हुआ और लोगों ने खूब कस के काम किया उसमें। जी, जी। कमलेश जी, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और जुड़कर अपने जो अनुभव हमसे साझा किए हैं। ज़रूर लोगों के जहन में भी आपकी बातें समझ में आएंगी और लोग भी जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे और जल को संरक्षित करने का एक छोटा सा ही प्रयास पर करेंगे ज़रूर अपने जीवन में। बहुत बहुत आभार सर, हमसे जुड़कर हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें इस ईमेल आईडी पर ज़रूर सूचित करें। हमारा मेल आईडी है bkntl100 यानी 100@gmail.com। जी हाँ, इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।